नमस्कार, मैं हूँ नेहा प्रदीप सैनी और आप देख रहे हैं सप्ताह के सितारे। आज हम बात कर रहे हैं कैसा रहेगा आपका यह सप्ताह। पर उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि पिछला हफ्ता आपका कैसा गया। आई एम श्योर आपने जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताए थे अक्षय तृतीया के वो बहुत अच्छी तरह करे हैं। अगर आपने किए हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नेहा प्रदीप सैनी सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या रेमेडीज़ करी, क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं फ़र्क पड़ा, क्या आप चाहते थे और जैसे भी, और आप आगे क्या देखना चाहते हैं हमारे साथ, ये भी हमें ज़रूर बताएं। अब हम बात करेंगे इस सप्ताह आपके सितारों के बारे में। क्या सितारे आपके चल रहे हैं, ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं। एक इनकी कमी है कि ये थोड़े ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। अगर गुस्सा आ जाएगा तो इन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता फिर। अब आप देखेंगे कि मेष राशि के जो लग्नेश हैं मंगल, वो बैठे हैं दूसरे घर में अपने, और क्योंकि वो दूसरे घर में बैठे हैं तो इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ये अच्छा कमा भी रहे हैं। और यह सप्ताह स्पेशली आप देखेंगे कि चंद्र जो हैं उनका गोचर ये सप्ताह इनके तीसरे, चौथे और पाँचवें घर में रहेगा। इसी वजह से ये कहीं घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर सकते हैं। फिर इनके कुछ टाइम ये घर में भी बिताएंगे। और जो सप्ताह का अंत होगा उस टाइम पे थोड़ा इनका फ्रस्ट्रेशन नज़र आएगा। ये कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने काम से, अपने दोस्तों से, या कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अगर सप्ताह के अंत में आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि सप्ताह के अंत में थोड़ा आपका फ्रस्ट्रेशन रहेगा, थोड़ा आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों का गुस्सा तो आप खुद ही जानते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कहीं बाहर जाने का कोई प्लान ना करें। बाकी गोचर अच्छा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका लग्नेश भी बहुत अच्छा चल रहा है, सेकंड हाउस में बैठा है। अगला गोचर जो तीसरे घर में होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, आपको और पराक्रमी बनाएगा। और वैसे भी मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो उस हिसाब से आपका यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बस सप्ताह के अंत में कोई ट्रैवल प्लान ना बनाएं। अब हम देखते हैं कि अगली राशि जो कि है वृषभ राशि, वो उन लोगों का ये सप्ताह कैसा जाएगा। अब आप देखेंगे कि इनके जो लग्नेश हैं वो उच्च के होकर के बैठे हैं 11वें घर में। तो पिछले 1 महीने से इनका घूमना घामना, इनके काम बनते काम बिगड़ते काम बन रहे हैं, ये काफ़ी खुश हैं, इनका सब अच्छा चल रहा है। टाइम भी इनका बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्लस इन लोगों को पेंटिंग्स का बहुत शौक़ होता है, बाहर खाना खाने जाने का बहुत शौक़ होता है। तो उस हिसाब से इनका घूमना फिरना, इनका जो पार्टी वार्टी करना चल रहा है, शॉपिंग करना जो इन्हें बहुत पसंद होता है वो भी चल रहा है, और ये काफ़ी खुश चल रहे हैं और इनका बहुत ही अच्छा टाइम चल भी रहा है। तो इन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो गोचर है वो इनके दूसरे, तीसरे और चौथे घर में है। उस हिसाब से इनकी कमाई भी होगी। कहीं छोटी मोटी ट्रैवल ये कर सकते हैं, मतलब इंटरसिटी ट्रैवल हो सकता है। उसके बाद इनके कुछ सप्ताह के अंत में ये शायद घर बैठना पसंद करेंगे, थोड़ा घर में अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। क्योंकि सप्ताह का जो अंत है उनको ऐसा लगने वाला है कि हमने पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम नहीं स्पेंड किया, हम हमेशा बिजी रहते हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उस हिसाब से ये अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे काफ़ी टाइम। अब हम देखते हैं अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, दोस्त बनाना बहुत पसंद होता है, बचपना इनमें बहुत होता है, शरारती बहुत होते हैं। और जैसे नटखट बोलते हैं ना, बहुत नटखट होते हैं, बहुत ही स्वीट टॉक करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है इनको। और बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं इनके। लड़के हैं तो लड़कियों में ज़्यादा दोस्त होंगे, लड़कियां हैं तो लड़कों में इनके ज़्यादा दोस्त होंगे। प्लस इनको फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक़ होता है, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब इनको बहुत पसंद होता है। फ्रेंडली ये लोग बहुत होते हैं, किसी पे भी भरोसा जल्दी कर लेते हैं। अब ये जो सप्ताह है इनका ऑलरेडी जो लग्नेश है वो सूर्य के साथ बैठा है अस्त होके, इसलिए इनका थोड़ा सा जो काम है वो ऊपर नीचे चल रहा है, कुछ बात बन नहीं रही काम में। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूँगी कि ये सप्ताह कोई मेजर डिसीजन ना लें। कोई काम अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो वो ना करें, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि वैसे भी ये लोग क्या है, थोड़ा बिना सोचे समझे काम कर जाते हैं। इस हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगी जब तक इनका लग्नेश अस्त चल रहा है वो कोई भी डिसीजन ना लें मेजर। कोई भी काम जो है वो जल्दी में ना करें, हड़बड़ी में ना करें।
दूसरे की सलाह लेकर काम कर लें। तो क्या है कि दूसरे की सलाह होगी तो उनकी सलाह मान लें, वैसे तो ये अपनी ही करते हैं हमेशा, पर दूसरे की सलाह मानकर चलें ये सप्ताह, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको अनवांटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बाकी ऑलरेडी अस्त होने से जो 1 महीना इनका अस्त व्यस्त चल रहा है वो नहीं होगा, और फिर 10 दिन बाद जब सूर्य बुध की युति हटेगी फिर आप अपने मनमर्जी कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम देखते हैं अगली राशि। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनको अपने इमोशंस का क्या करें, कैसे कंट्रोल करें, इन्हें पता ही नहीं होता है। इनके लिए इनका परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड करना पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसी राशि वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर डेकोरेशन या रेस्टोरेंट्स में काम करना या डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मोस्टली इनका जो काम है, ये लोग केयरिंग बहुत होते हैं, तो उस रिलेटेड प्रोफेशंस बहुत इनको फलते हैं। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं, और प्लस इनको डेकोरेशन का बहुत शौक होता है, इसीलिए भी ये इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोफेशन में जा सकते हैं, इनको पसंद होता है। प्लस केयरिंग भी बहुत होते हैं, तो ये अच्छे डॉक्टर्स भी बनते हैं। अब आप देखेंगे कि इस सप्ताह जो गोचर है वो इनके 12वें घर से शुरू हो रहा है, 12, 1 और 2। और क्योंकि 12वें घर में है इनका लग्नेश, तो उस हिसाब से इनको थोड़ी बहुत गाड़ी चलाते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वाहन ज़रा संभाल के चलाएं, मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको। बाकी उसके बाद जो सप्ताह का शुरुआत है वो थोड़ी 1-2 दिन आपको गाड़ी संभाल के चलानी है, पर उसके बाद जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आप कमा भी सकते हैं अच्छा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है, वो इस सप्ताह आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फैमिली के साथ बाहर जाना हो सकता है आपका। और क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, तो मोस्ट प्रोबेबली यू माइट गेट इनटू कोई रिलेशनशिप में भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब हो सकता है आपके लिए। और एक मैं सलाह आपको दूंगी कि यह जो सप्ताह है, इसमें आप जिसे आप नहीं पहचानते उन पर भरोसा ना करें। खाली ये इस सप्ताह के लिए आपको एक रेमेडी होगी कि आप किसी को जिनको आप पहचानते नहीं हैं तो उस पर आप भरोसा ना करें, तो अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं अगली राशि। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें अपने ऊपर एक घमंड होता है, क्योंकि ये लोग जो सोचते हैं वो ये करके दिखाते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग थोड़े प्राउडी भी हो जाते हैं, और इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। सूर्य की राशि है और रॉयल राशि है, तो थोड़ा गुस्से वाले भी ज़्यादा होते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि ये जो महीना है थोड़ा ये संभल के रहें, गुस्सा ज़्यादा ना करें। और जो गोचर है वो इस हफ्ते का अगर आप देखेंगे तो इनके लिए गोचर बहुत ही अच्छा है, इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस गुस्से से थोड़ा परे रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जो जातक हैं वैसे भी ये लोग थोड़ा अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं, तो मैं इनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी दुनिया में रहें, कोई बात नहीं, बट दूसरे का भी ध्यान रखें, गुस्सा ना करें किसी पे ज़्यादा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं अगली राशि। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक होते हैं ये लोग हर चीज़ बहुत ही परफेक्टली करना पसंद करते हैं। साफ़ सफाई का इनको बहुत शौक होता है। घर इनका अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत साफ़ सुथरा होगा। बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल वाले लोग हैं। इन लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करते हैं। मैथ्स में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और बहुत ही जल्दी चीज़ें समझ लेते हैं, और इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, और कम्युनिकेटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। बातें मतलब आप सोचोगे नहीं उसके पहले ये बोल देंगे, बातें बनाना इनसे सीखे कोई। अब आप देखेंगे कि इस बार जो इनका गोचर चल रहा है, ऑलरेडी कुछ 1-1.5 साल से राहु इनकी राशि में विराजमान है, और राहु विराजमान होने से इनका मन थोड़ा 1-1.5 साल से ना तनाव में चल रहा है। कुछ ना कुछ इनके काम नहीं बन रहे, कुछ ना कुछ टेंशन इनको लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ इनका बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, छोटे मोटे लेवल पर, ज़्यादा नहीं बट आ रहे हैं। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके एक तो राहु की पूजा करें, ये एक उनके लिए अच्छा है। प्लस इस हफ्ते जो इनका गोचर है उस हिसाब से थोड़ा संभाल के अगर वाहन चला सके तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी इनका लग्नेश जो है वो ऑलरेडी थोड़ा ये चल रहा है, अस्त होकर चल रहा है, तो वो अच्छा नहीं है इनके लिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये गाड़ी संभाल के चलाएं, किसी के साथ किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, किसी की लोन की गारंटी ना लें तो अच्छा है। प्लस अगर आप अभी देखेंगे तो शनि का जो गोचर है वो इनके चौथे घर में चल रहा है। इस हिसाब से शायद इनकी मम्मी को घुटनों की तकलीफ़ हो सकती है,
अगर मॉम नहीं है तो इनको खुद को भी स्वयं हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ इनको शनि रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे ना तो इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ लगते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको आ रहे हैं, इनके ऑफिस में, इनके कारोबार में भी कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं। आप देखेंगे कि ये लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, जहाँ तक कि माँ बाप का सवाल है, इनके कारोबार का सवाल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको आ ही रही हैं। कभी यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं वहाँ से आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको चल रहे हैं। प्लस इनकी हेल्थ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। अगर आप लोगों ने कोई लोन ले रखा है तो वो लोन चुकाना आपके लिए थोड़ा कठिन चल रहा है। और इस समय आपके जो दुश्मन हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसी पे भी भरोसा ना करें जल्दी, गाड़ी ज़रा संभाल के चलाएं कि आपको दिक्कत ना आए। ऑफिस के अगर आपको पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फ़िलहाल, क्योंकि आपकी राशि में गुरु भी विराजमान है, तो गुरु के मंत्रों का जाप करें तो ये आपको आने वाली प्रॉब्लम से बचाएगा। प्रॉब्लम तो आपको आनी है, जो लिखा है वो तो होना ही है, बट ये प्रॉब्लम्स आपकी कम ज़रूर करेगा। तो गुरु के मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बुधवार का व्रत बहुत बहुत फलेगा। ज़िंदगी भर अगर आप बुधवार का व्रत रख सकें, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो एटलीस्ट बुद्ध के मंत्रों का आप जाप करें। गूगल पे आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी अगर आप बुधवार के दिन नॉनवेज खाना ना प्रेफर करें और ना अल्कोहल लें तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना आप नॉनवेज कंज्यूम करेंगे, जितना आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, उतना आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप ही के बनते काम बिगड़ेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के काम कुछ ज़्यादा अच्छे चल नहीं रहे, राहु कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ दे रहा है, शनि आपके चौथे घर में बैठकर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहा है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि गुरु के मंत्रों का जाप करें, बुधवार का उपवास आप ज़रूर रखें। ये हफ्ते किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें, वाहन बहुत संभाल के चलाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके आप शनि जो है वो रिश्ते तोड़ता भी है, तो आपके जो जितना हो सके आप लोगों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पे आप भरोसा करेंगे वही आपको नुकसान कर सकता है। तो उससे आपको ज़रा संभल के रहने की ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट, शनि जो है वो आपके 10वें घर को भी देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम कर ही रहा है वो ग्रह। नॉट ओनली दैट, वो आपके लग्न को भी, आपकी राशि को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ हो रही है। कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको जनवरी से लगा ही होगा, कोई ना कोई टेंशन आती ही रह रही होगी आपको। तो आपको ज़रा संभल के रहना है। जितना हो सके पूजा पाठ करिए, जितना हो सके शनि के मंत्रों का अगर आप जाप कर सके, शनि चालीसा पढ़िए आप, या फिर शनि स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फलकारी होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो बाधाएं आपको आ रही हैं शनि और राहु की वजह से, वो कम हो जाएंगी। गुरु ऑलरेडी आपकी राशि में विराजमान है, जितना उसके गुरु के मंत्रों का जाप करिए। अब हम देखेंगे अगली राशि के बारे में, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सप्ताह के सितारे और अब हम बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जो जातक हैं इनकी अभी अभी ही जनवरी में 7.5 उतरी है, तो ये काफ़ी खुश चल रहे हैं। इनके अब जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगे हैं, काफ़ी इनका टाइम अब अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं तुला राशि के जो जातक हैं इनको खूबसूरती और खूबसूरत चीज़ों का बहुत शौक होता है। खुद भी इनको दिखने में अच्छे होने का बहुत शौक होता है, मॉडलिंग का शौक होता है, एक्टिंग का शौक होता है। और इसी वजह से आप देखेंगे मैक्सिमम हमारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो अक्टूबर के महीने में जन्मे हैं। जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा जी, ये सारे अक्टूबर में जन्मे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग किसी ना किसी तरह फेम की तरफ जाते हैं, किसी ना किसी तरह एंटरटेनमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको नज़र आएंगे। मैक्सिमम लोग हमारे जो बॉलीवुड में हैं, हम जाने ना जाने, वो लोग तुला सन साइन के होते हैं कई बार। अब आप देखेंगे इनके जो सितारे हैं, 3rd हाउस में इनका शनि चल रहा है, जिस हिसाब से इनको कहीं ना कहीं बिजनेस करने का बहुत शौक है। इनको ऐसा लग रहा है कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, हमें अपना खुद का काम करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं इनको ये भी साथ में प्रॉब्लम आ रही है कि इनका भाग्य जो है वो इनका साथ नहीं दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो तुला राशि के जो जातक हैं इनका भाग्य कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं दे रहा है। इनका बॉस के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरसिटी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी इनके काम नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तकलीफ आ रही है और ये लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हैं उसकी वजह से। और तुला राशि के जो जातक हैं वो ये भी जान लें कि उनका जो लग्नेश है वो 6ठे घर में उच्च का होकर के बैठा है। 6ठा घर जो होता है वो रोग, चोट, दुश्मन और क्या बोलते हैं पर्सनल स्ट्रगल्स का भी होता है। तो ऐसे लोग अभी फ़िलहाल रोग चोट से कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे, या इनके खुद के ही स्वभाव की वजह से, जो इनकी खुद की आदतें होती हैं उसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी टाइम इनके साथ है, क्योंकि शनि अब इनकी 7.5 भी उतर चुकी है, उस हिसाब से इनका टाइम तो ठीक चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी खुद की ही वजह से ये सही काम नहीं कर पा रहे हैं। करंट इनका जो गोचर है चंद्र का, वो इनके 9वें, 10वें और 11वें घर में होगा। 9वां घर जो धर्म स्थान होता है, 10वां घर कर्म स्थान होता है और 11वां होता है लाभ स्थान। तो इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। इनको धर्म, कर्म और लाभ सभी का फल मिलने वाला है ये हफ्ते। मगर एक ही दिक्कत है कि क्योंकि ये खुद की ही पर्सनल स्ट्रगल में उलझे हुए हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी अगर हो सके तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें। इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हो सके तो रोज़ सुबह 108 बार तो ये जाप करें ही। फ्राइडे के दिन तो इनको ये पूजा करनी ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर कर सके तो रोज़ करें। ट्रैवलिंग में या आते जाते टाइम अगर ये पूजा ये करते हैं तो इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा, फलदायक रहेगा। और मैं इनको ये भी सजेस्ट करूँगी अगर हो सके तो जो इनको नॉनवेज खाने का शौक़ होता है ये थोड़ा कम करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनका अभी 7.5 चल रही है, 2nd हाउस में शनि विराजमान हैं। इनके जो लग्नेश हैं वो अपने ही घर को देख रहे हैं वृषभ राशि में बैठकर। इसके लिए इनका टाइम अच्छा चल रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 7.5 होने की वजह से घर में किसी की मृत्यु होने का चांस बना हुआ है। उस हिसाब से इनको अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा भी इनका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, शादी विवाह या कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो खर्चे बहुत आ रहे होंगे इनको, और वो भी अनएक्सपेक्टेड। आपने सोचा ये काम में मेरा इतना पैसा जाएगा तो उससे डबल खर्चा हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः कर सकते हैं, या फिर मछलियाँ जो होती हैं घर में लाकर उन्हें पालें और अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मछलियों को रखें और उन्हें सुबह और शाम अगर खाना दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब घर में लाएंगे तो आप मछलियों को खाना डालेंगे ही, पर आटे की गोलियां ज़रूर डालें उन्हें, बहुत ज़्यादा आपको फलकारी रहेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्योंकि शनि इनके दूसरे घर में विराजमान हुए हैं तो इनके 8वें घर को भी देख रहे हैं, तो इनको हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको छोटे मोटे ही सही बट हेल्थ इश्यूज़ चलते रह रहे हैं। ज़्यादा इंटेंसिटी के नहीं बट प्रॉब्लम ज़रूर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इनके जो ऑफिस में भी काम में इनको प्रॉब्लम आ रही है। जो इनके ऑर्गेनाइजेशन हाउस है, जो इनके घर का जो हाउस है, ऑर्गेनाइजेशन हाउस जो है 11वां घर लाभ स्थान, इसमें इनको लाभ आने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर वृश्चिक राशि के जातक अगर आप हैं तो आप देखेंगे कि आपके बनते काम तो बिगड़ ही रहे हैं। उसके अलावा भी आपका जो 11वें घर है, जो आपका अप्रेजल का घर है, कहीं ना कहीं आपका अप्रेजल ज़रूर अटका होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि या तो अप्रेजल
अटक रहा है या फिर उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह आपका अप्रेजल होना चाहिए था। तो इसके लिए मैंने जैसे सजेस्ट किया कि आप ज़रूर शनि की पूजा करें, मछलियाँ रखें। उसके अलावा भी इस बार जो चंद्र का गोचर है वो आपके 8वें, 9वें और 10वें घर में है। 8वें घर में जब चंद्र होगा तो आपका कोई डिसीजन गलत हो सकता है। गाड़ी चलाते टाइम संभाल के रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। गुस्सा बिल्कुल ना करें। किसी से अगर आपको बदला लेने की भावना आ रही है, क्योंकि वृश्चिक जाति राशि वाले लोग थोड़े से बदला लेने के इसमें रहते हैं, बदलाबाज होते हैं, तो बिल्कुल भी बदला लेने के पीछे ना जाएं, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। जो चीज़ आपको लग रही है आसान है लेकिन वो कठिन है। 7.5 का यही एक चीज़ है कि वो दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी बदला लेने के पीछे तो बिल्कुल ना जाएं किसी के लिए भी। जो भी है, जिसने कुछ बुरा किया है उसके कर्मों पर छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं उसको आके बाद में किस्मत देख लेगी। आप बिल्कुल भी पंगे ना लें। 8वें घर में, 9वें घर में और 10वें घर में इस बार का जो गोचर आपका चलेगा, डिसीजन संभाल के लीजिए। 9वें घर में जब आपके चंद्र जाएंगे सप्ताह के मिड में, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इसके लिए कोई भी भाग्य पर से जुड़ा हुआ काम ना करें। अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं बड़ा, तो किसी की सलाह लेकर करें। ऑलरेडी 7.5 है तो डिसीजन गलत होने ही हैं, इसलिए किसी और की, बड़ा भाई हो गया, बहन हो गई, माँ हो गई, उनका डिसीजन, उनका भी राय ज़रूर लें अपने डिसीजन में, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपकी मम्मी को भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहे होंगे, तो आप शनि की पूजा करेंगे। पीपल पर अगर आप दिया जला रहे हैं हर शनिवार को, या हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मम्मी के भी हेल्थ में सुधार होगा। अगर मॉम को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि शनि 2nd हाउस में बैठकर 4th हाउस को भी देख रहा है, जो आपकी मॉम का घर है, मॉम का हाउस है वो, मदर्स हाउस। तो उस हिसाब से आपको शनि की वजह से आपकी मम्मी को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने जो रेमेडीज़ दी हैं वो ज़रूर करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये सप्ताह थोड़ा संभाल के काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम जानेंगे अगली राशि। अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि में आप देखेंगे कि अभी अभी ही 26 जनवरी से शनि विराजमान हो गए हैं। तो धनु राशि वाले कुछ ना कुछ स्ट्रेस में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस में पड़े हुए हैं 26 जनवरी ऑनवर्ड्स। और आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस है उनका इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनको कॉन्स्टेंटली सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको उनके काम में भी तकलीफ़ें आ रही हैं, उनके छोटे भाई बहनों से भी उनके कुछ ना कुछ वाद विवाद हो रहे हैं, उनके ऑफिस में भी उनके कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स की वजह से वाद विवाद हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आप परेशान चल रहे होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके गुरु के मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये आप जितना जाप करेंगे उतना आपके लिए फलकारी रहेगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके लग्नेश हैं। और अगर आप देखेंगे कि धनु राशि के जो जातक हैं, अगर आप धनु राशि के हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। इतना ज्ञान होगा कि आप खुद सोचते होंगे कि ये सब कहाँ से आया, पर इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान लेना इन्हें पसंद होता है। पढ़ाई हो, लिखाई हो, उनके काम का सब्जेक्ट हो ना हो, इनको जानकारी ज़रूर होगी। बहुत अपडेटेड होते हैं ये लोग, इनका जनरल नॉलेज तो ऑफ द चार्ट्स होता है, बहुत इनका अच्छा रहता है। पढ़ाई वढ़ाई, इसीलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स होते हैं किसी भी चीज़ में। इवन अगर आप ज्योतिष हैं तो डेफिनेटली आप धनु या वृश्चिक में हो सकते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि आप ऑलरेडी टेंशन में चल रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी जितना हो जाए नॉनवेज का और अल्कोहल का सेवन ना करें। जिसके भी ग्रह खराब चलते हैं हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें ना करें, क्योंकि आपका टाइम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है उससे। तो इस चीज़ से ज़रा आप बच के रहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं साथ में, तो भी अच्छा रहेगा। गुरु के मंत्र तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, हो सके तो, क्योंकि आपको ऑलरेडी 7.5 चल रही है, मैं सजेस्ट करूँगी अगर हो सके तो पुखराज ज़रूर पहनिए, किसी पहले ज्योतिष से सलाह लेकर, या मुझे भी आप फ़ोन कर पूछ सकते हैं। तो सलाह लेकर आप पुखराज पहने, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके ये जो 7.5 का प्रभाव है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 7.5 बहुत ज़्यादा अभी अभी शुरू हुई है। तो आप जानते हैं 26 जनवरी से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कुछ ना कुछ टेंशन आपकी चल ही रही हैं। थोड़ा संभाल के रहिए। डिसीजन लेते टाइम दूसरे की सलाह हो सके तो ले लीजिए, माँ बाप से पूछिए, बड़े भाई बहनों से पूछिए। छोटे भाई बहनों के पास मत जाना, आपका उनके साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। इस सप्ताह जो धनु राशि का गोचर है वो देखेंगे कि चंद्र 7वें, 8वें और 9वें घर में जाएगा। 7वें, 8वें और 9वें घर में जाने के कारण 7वें घर में जाते ही आपको पार्टनर के साथ आपका रिलेशन और अच्छा हो सकता है।
वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 8वें घर में जाते ही, जैसे ही 8वें घर में जाएगा तो आपके लिए क्या होगा कि आपके डिसीजन मेकिंग में आपको ज़रा संभल के रहना है। जैसे ही 9वें घर में आएगा तो आपको फिर से संभाल के रहना है, क्योंकि आपके काम जो है आपको खुद पता चलेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ये आपको क्लियरली दिखेगा। आपका बॉस के साथ थोड़ी खिटपिट हो सकती है, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ भी थोड़ी खिटपिट हो सकती है। संभाल के रहिए, जो भी है उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगली राशि जो है हमारी, जो कि है मकर राशि। मकर राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ही सीरियस टाइप के होते हैं। हर चीज़ सोच समझ के करना, बहुत ही सोच समझ कर, और कंसंट्रेशन इनका बहुत अच्छा रहता है। पढ़ाई इनको पसंद होती है और सीरियस बहुत होते हैं, लेकिन लोगों से ना अलग रहना पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाना पसंद करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपनी ही दुनिया में रहना ये बहुत पसंद करते हैं। ये जो जातक हैं इनके लिए अभी अभी ही इनकी 26 जनवरी से इनकी 7.5 शुरू हुई है। शनि इनके 12वें घर में विराजमान है। तो आप देखेंगे कि इनके जो काम हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे। पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, अगर शादी करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, जॉब कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स चल ही रहे हैं इन लोगों के लिए। इसलिए मैं इन लोगों को सजेस्ट करूँगी जितना हो सके शनि के मंत्रों का जाप करते रहिए। काले कपड़े जितना हो सके ना पहने, आप बिल्कुल भी ना पहने, लेकिन शनिवार के दिन डोनेट ज़रूर कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी आने वाली मुसीबतें छट जाएंगी। चप्पलों का अगर आप दान कर सके, शूज़ जो होते हैं, शूज़ सैंडल्स जो भी, वो अगर आप दान कर सके, किसी मंदिर में जाकर बाहर रख दीजिए, डोनेट कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर किसी आप बूढ़े इंसान को दान देते हैं शनि की 7.5 के टाइम पे शनिवार के दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शनि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फलकारी होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अगली राशि है, अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले थोड़े इसेंट्रिक होते हैं, थोड़े मस्त मौला टाइप के होते हैं, और इनका जो गोचर है इस हफ्ते वो आप देखेंगे 5वें, 6ठे और 7वें घर में है। 5वें घर में होने की वजह से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन इनको लगा रहेगा। इनको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं पड़ना है और किसी का कहना नहीं सुनना है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस सप्ताह बिल्कुल नहीं लेना है। वैसे आपका शनि अभी अच्छा चल रहा है, बट ये सप्ताह के बाद आप कोई भी मेन डिसीजन ले सकते हैं। आपके लग्नेश अभी 11वें में चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, ये सप्ताह भी अच्छा है। बस डिसीजन कोई इंपॉर्टेंट ना लें तो अच्छा रहेगा। फिर हम जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि है मीन राशि। मीन राशि वाले अगेन गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है, ज्ञानी बहुत होते हैं, पर यही है कि थोड़ा ये कैसे अपने ज्ञान को यूटिलाइज करें ये समझ नहीं पाते। इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इनका जो गोचर है आप देखेंगे 4थे, 5वें और 6ठे घर में चल रहा है, और इसकी वजह से इनके थोड़ा बाहर जाने का प्लान बन सकता है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी आ सकती है, इनको कुछ ना कुछ काम में बीमार हो सकते हैं। इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए ही फलकारी होगा। जितना हो सके गुरु के मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा नाम नेहा प्रदीप सैनी, आप ज़रूर गूगल करें और फेसबुक पे या फिर गूगल से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स।